गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, आज हमारी टीम आई है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असम्बली हलकों का दौरा करते हैं, मकामी MLA को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और ख़ासकर इस प्रोग्राम में हम मकामी शहरियों को मदऊ करते हैं, ज़ी शऊर शहरियों को मदऊ करते हैं, उनके मसाइल और उनके सवालात सुनते हैं, MLA तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये वही अवाम है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अपने हलके में MLA बनाया, अपने वोट से मैंडेट दिया, उन पर एतमाद किया। और आज हम हैं अनंतनाग वेस्ट असम्बली सेगमेंट में। यहाँ अब्दुल मजीद लारमी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, एक मरतबा फिर यहाँ की आवाम ने इन पर एतमाद किया है। और दूसरी जानिब देखें तो 10 साल के बाद असम्बली के इंतखाबात हुए, 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक अवामी हुकूमत का यहाँ पे इनेकाद हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में। नाज़रीन, आइए बात करते इस अवाम से, और क्योंकि इन्हीं के नुमाइंदे अब्दुल मजीद लारमी साहब आज इनके बीच में हैं, हमारे बीच में। सबसे पहले अब्दुल मजीद लारमी साहब से पहला कमेंट जानना चाहेंगे। लारमी साहब, यही वो अवाम है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, आप पर एतमाद किया, आप पे भरोसा किया, पहला कमेंट आप। देखो, सबसे पहले मैं इन अनंतनाग वेस्ट के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, अपने वर्करों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल नई थी। मैं 95% लोग थे तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, और बाकी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था होम शालिब को, वहाँ से मुझे टोटल 95% मतलब वोटर थे। तो इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, इन लोगों ने मुझे अपना एतमाद दिया। अब ये मेरा काम है कि मैं इंशाअल्लाह रहमान 5 साल इनकी खिदमत करूं। 5 साल के लिए इन्होंने मुझे चुना है। इंशाअल्लाह रहमान जो ये तवक्कात है इनके, तो वो मैं पूरा करने की हद्दुल इम्कान की कोशिश करूंगा, और जो भी इनके जायज़ मुतालबात होंगे मैं दिन रात मेहनत करके इनके वो मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश करूँगा, और जी यकीन दिलाता हूँ मैं करूँगा भी इंशाअल्लाह। तो लारमी साहब कहते हैं कि लोगों के जो मसाइल है उन पे मैं उतरने की कोशिश करूँगा, उनको हल करने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा हज़रत, आप पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप और क्या मसाइल लेके आप सामने। मेरा नाम बशीर अहमद नजार है, मैं अनंतनाग वेस्ट का से बिलोंग करता हूँ। हमारे तो यहाँ पे बहुत से मसले हैं, बिजली के मुतल्लिक हैं, रॉ मटेरियल के मुतल्लिक हैं, और रोड कनेक्टिविटी के मुतल्लिक हैं। बहुत से मसले हैं, इनमें से ज़्यादा जो अहम मसला है वो बिजली का है और हेल्थ सेक्टर का मसला है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलते हैं, डॉक्टर वहाँ पर सीनियर डॉक्टर नहीं है। दूसरा मसला है हमारा बिजली का, इन्होंने लगभग यहाँ 80% स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, मगर बिजली हमें उस हिसाब से नहीं मिलती है। ठीक है, आपके सवाल MLA साहब तक पहुँचे। जनाब, आपसे जानना चाहेंगे, आप नाम बताएं, कहाँ से हैं आप। MLA साहब सामने हैं, वोट आपने दिया है, एतमाद आपने इस पे किया है, क्या? मैं यहाँ का ही लोकल खनबल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफी सूफ़ी है। हमारा मसला ये है कि यहाँ पर 20 साल से प्रोटेक्शन बंड जो यहाँ पे अनंतनाग में है, यहाँ पे दरियावी झील में है ना किनारे का, वहाँ से बंड नहीं है, प्रोटेक्शन बंड नहीं है, लाइट का मसला है, बिजली का। हमारे पास स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी हमारी कटौती होती है। एक घंटा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने विश्वास दिया कटौती नहीं हो जाएगी, अब वो रोज़ करता है कटौती, 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा दिन में हो जाता है। और ये प्रोटेक्शन बंड का मसला हमारा है, प्रोटेक्शन बंद का मसला। हाय साहब, तो वन तो कच्छ रोज़ा क्या सुना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोन MLA साहब, बहुत सठा शुक्र गुजार अम सुन बुझता यह MLA साहब सोन सारी मसल गन इंशाअल्लाह हल। अस 3 गामन दर दरियाव, सो आब 3 गामन पकान। अत ट्रैक्टर वाल मतेन बे डोजर वाल मत तथ वो मजीद सबस दित वुतर साहब आमुत अफसर तमिस वन बुझता अस सह मसल बे आबुक मसला सह सारे खोज अहम मसल त्रेश चनुक यम 2 मसल। मजीद साहब, 3 लोगों से हमने सवाल पूछे, अपने मसाइल रखे, चूँकि आपने खुद भी सुना, सो क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे बशीर अहमद नजार साहब ने बोला कि यहाँ पे हमें स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, बिजली नहीं है, ये सही बात है इनकी।
تو ہم نے سب سے پہلے جب ہماری اسمبلی سٹارٹ ہو گئی تو میں نے, آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ وہاں پہ بالکل تھے ان 4 دنوں میں آپ تھے وہاں پہ, میں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ بجلی کا بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, کہ خاص کر اننت ناگ میں ہم اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو میں جو یہاں پہ ہمارے آفیسر حضرات ہیں, چاہے چیف انجینئر صاحب ہے یا کوئی کمشنر صاحب ہے, ان کو بھی میں نے گزارش کی کہ ہر ایریا میں کٹوٹی تو ہے, اس کے بارے میں عمر صاحب نے وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ میں یہ کٹوٹی کو کم کر کے دے دوں گا, اور جو باہر یہاں پہ ہم بجلی دیتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے اپنے اسٹیٹ کو دے دو, پہلے اپنے یہاں پہ لوگوں کو بجلی دے دو, اس کے بعد باہر جاؤ. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ ہے برننگ ایشو ہے, اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور را مٹیریل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو مائننگ کے بارے میں اس نے بات کی, شاید آپ سمجھے ہوں گے یا نہ سمجھے ہوں گے, انہوں نے مائننگ کے بارے میں کہا. یہاں مائننگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ریت, اگر بجری, اگر کہیں پتھر کا ہم ابھی یہاں پہ کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگا. اگر اویلیبل ہوگا بھی, اس کے ریٹ جو ہے 20-25 ہزار تک ریٹس ہے. تو ان کو وہاں پہ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار باہر سے آئے ہیں, یہاں پہ لوکل ٹھیکیداروں کو, جو لوکل کنٹریکٹرس ہیں, ان کو وہ ٹھیکے دیے جائیں بائی فیزڈ مینر. کسی کو مطلب ایک بلاک دیجیے, کسی کو دوسرا بلاک دیجیے, تاکہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور یہاں پہ کام بھی مطلب سموتھلی چلے گا. یہ ان کا مسئلہ ہے. دوسرا شفیع صاحب نے بولا یہ بنڈ کا جو مسئلہ ہے, یہ بنڈ جو ہے یہ مطلب برننگ ایشو ہے, کیونکہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو یہ سارے ایریا کو بہا کر لے جاتا ہے. تو وہ ہم نے پہلے بھی جب 2014 کا, تب میں اس علاقے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا, میں ہوم شالب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, تب بھی میں آیا یہاں پہ اور لوگوں کے ساتھ بات کی, تب بھی لوگوں نے وہی ڈیمانڈ کی اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. وہ بنڈ مطلب کم پہ مجھے معلوم ہے کہ مطلب بیک وقت ایک وقت پہ یہ کر نہیں سکتے ہم, اس کو تھوڑا سا ٹائم, مگر اگر ہم کریں گے, اگر 500 میٹر آج کریں گے, 500 میٹر کل کریں گے, تو انشاءاللہ الرحمن یہ آیا تھا. اور ان کو میں نے ایک تجویز بھی دیا تھا کہ ہم اس کو کنورجنس میں کریں گے. جو ہمارے مطلب رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو اس کے ساتھ ملا, مطلب اس کی مثال میں دے دوں گا. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, ڈاؤ ٹیلنگ اس کو کہتے ہیں, ڈاؤ ٹیلنگ. وہ ایک کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملانا, وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کتاب نکالی تھی. تو وہ وہاں پہ جو کنورجنس کے بارے میں مرج کرتے ہیں. پھر وہاں پہ غلام نبی رتن پوری صاحب تب ہمارے یہاں پہ ایم پی تھے, تو اس سے میں نے 40 لاکھ روپیہ لے لیا اور ساگر صاحب کے پاس گیا, اس کو بولا کہ مجھے یہ کنورجنس کرنا ہے. میں نے 40 لاکھ کو 1 کروڑ بنایا, اور 1 کروڑ میں جتنا کام ہو گیا, لوگ بھی خوش, کام بھی ہوا, اور لوگوں کے مسئلے جو وہ بھی حل ہو گئے. اسی طریقے سے ان کو میں نے ایک پلان دیا. جو میٹنگ یہاں پہ تھی, دشا میٹنگ میں میں نے مسئلہ اٹھایا کہ یہ ہونا چاہیے, اگر آپ کنورجنس کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور تیسرا مسئلہ جو یہاں پہ ہمارے کامڑ والے ہمارے رفیق صاحب ہیں, انہوں نے بولا کہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ مطلب وہاں پہ پروٹیکشن وال جو لگانے کی بات کہی ہے, کیونکہ اکثر یہاں پہ سیلاب آتا تھا. اگر 2 دن بارش کنٹینیوسلی رہتی ہے تو اس میں یہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی سیلاب آئے گا, اس کا بھی سدباب ہم انشاءاللہ الرحمن کریں گے. میں سارے ان جو منسٹرز ہیں, جو ہمارے مطلب یہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز ہیں, جو باہر کے ہیں, باہر کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, جو باہر سے یہاں پہ آئے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ اپنے افسر جو سمجھ چکے ہیں, جن کو پہلے سے معلوم ہے, وہ آئیں گے تو ان کو ہم سمجھائیں گے کیا کیا پرابلم ہے یہاں پہ. اس طریقے سے کرنا ہے کہ تاکہ لوگوں کی جو پریشانیاں, لوگ 10 سال سے آج انتظار کر رہے ہیں, ان کو یہ مسئلہ حل ہو جائے, لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرا. جی آپ سے جاننا چاہیں گے, نام بتائیں, کہاں سے آپ. السلام علیکم, بہت کامڑ روزان, تو ساروی کھت بوڑ بار اسلام آباد بوت. کیا اسلام آباد فیس, یہ ڈسٹرک فیس اسلام آباد. اسلام آباد یل خوبصورت آس, گام خوبصورت. یل اسلام آباد یہ آسہ یت پہ ہسپتال, گام ہسپتال, سوری کانسٹچوینسی ہسپتال. ساروی کھت بوڑ بار GMC میڈیکل کالج, ناو میڈیکل کالج, مگر سہ ڈسٹرک ہاسپٹل تہ. ڈسٹرک مطلب تب پریت کھانا چیز کیا کہیں تہ واریاہ بوڑ تو مگر اندر کیا خدا کہیں, مطلب تب MRI گوس آسن یا باقی مشینری گئی, باقی ڈاکٹر گھس آسن, تب کہین, تب بالکل کیا رف, مطلب کالچن گھس, اگر پیشنٹ واتان تب معمولی 2 ڈاکٹر آسان, 2 ڈاکٹر. تہذ کت وٲژ MLA صٲبس نش. حضرت تۄہہِ نش یژھو زانُن, تُہۍ ؤنتو حٲج صٲب, تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو آمٕتۍ, ناو ؤنِو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسۍ چھِ آمٕتۍ فتح پور کُشبٲرۍ پٮ۪ٹھ حظ.
میون مین مسلہٕ چھُ میٲنِس ذہنس منٛز وۄتلیومُت ییٖتیو لوٗکو کوٚر اعتماد گورمنٹس پٮ۪ٹھ عمر عبداللہس پٮ۪ٹھ فاروق عبداللہس پٮ۪ٹھ بنٲیِکھ 55 ممبر یا 15 ممبر مین مسلہٕ چھُ یۄس ییٚتہِ خوٗنہٕ کٔشی گٔے خوٗن ریٖزی گٔے مین مسلہٕ چھُ یہِ گوٚژھ وُمرٕ گٔلیے گژھُن مسلہٕ حل تَمہِ قٕسمُک گوٚژھ کانٛہہ ماحول بنُن ہندوستان چھُ ونان کشمیٖر کٮ۪ن لُکن سۭتۍ کۭتِہن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ اَسہِ بنٲے پنٕنۍ MLA یِم بنٲے سٲنۍ رِپرٛزنٹ بنے یِمن سۭتۍ گٔژھ کتھ گژھٕنۍ ہمیشہٕ خٲطرٕ گوٚژھ کشمیٖرُک مسلہٕ حل گژھُن ایک اہم کت ونیو تو جیسے مجید صاحب ایک تو اس صاحب نے سوال پوچھا ہے ہاسپٹل کے بارے میں اور حاجی صاحب نے ایک بڑے کانٹیکسٹ میں بات کی جو خون خرابہ یہاں پہ ہوتا ہے سو دونوں پہ آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں دیکھو یہ تو صحیح بات ہے یہاں پہ لوگ اتنے پریشان تھے لوگوں کی بات سنی نہیں جا رہی تھی اگر کوئی DC آفس میں جاتا تھا کوئی SP آفس میں جاتا تھا یا کسی بڑے آفس میں جاتا تھا وہاں پہ اس کو بیچارے کو وہاں پہ اندر ہی نہیں آنے دے رہے اتنا پریشان ہے اور آج لوگوں میں وہ ڈر کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا آج لوگ بلا جھجک DC آفس میں جاتے ہیں SP صاحب کے پاس جاتے ہیں پہلے میں مطلب دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب میں SP آفس میں جاتا تھا مجھے وہاں پہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رکنا پڑتا تھا SP صاحب میٹنگ میں ہے یا DC صاحب میٹنگ میں ہے آج میں جاتا ہوں میرے ساتھ 10 آدمی ہوتے ہیں تو وہ اندر جاتے ہیں یہ فرق ہے کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے ڈسپیوٹڈ ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کس طریقے سے کہاں سے پاکستان سے ہندوستان سے چائنا سے کہاں ہے یہ تو ہے اس کو سالو کرنا چاہیے وہ تو بات چیت سے ہو سکتا ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے یہاں کے جو مسئلے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں آج 3 یا 4 پیڑھیاں مطلب یہ سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کسی کو معلوم نہیں مسئلہ اگر ہے تو اس کو ٹیبل پر بیٹھو یہ ایک ہی دفعہ حل کرو یا مار دار جو بھی ہے یہاں پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں یعنی کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا دوسرا سوال انہوں نے کیا کسی ہاسپٹل کا انہوں نے بتایا کہ نام تو بڑا ہے بورڈ باہر سے لیکن اندر صحیح بات ہے جو یہ ہاسپٹل ہے یہاں پہ اننت ناگ میں GMC ہاسپٹل ہے وہاں پہ بہت بڑا مطلب ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہاسپٹل بن گیا مگر سب سے بڑی پرابلم ہے اگر ہم اننت ناگ کی بات کریں GMC کی جو اننت ناگ میں پہلے GMC تھا وہاں پہ کیا پرابلم ہے مطلب ہم نے پہلے بھی اسمبلی شاید وہاں پہ آپ تھے میں نے وہاں پہ بھی مسئلہ اٹھایا کہ یہ جو ہے یہ ہاسپٹل وہاں پہ گائنی کا وہاں پہ انتظام کرنا چاہیے جو یہ ہاسپٹل ہے یا تو یہ ادھر شفٹ کرو یا یہ کیا کہتے ہیں رحمت اللہ عالم ہسپتال وہاں پہ شفٹ کرو رحمت اللہ عالم ہاسپٹل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسیف ہے اگر یہ انسیف ہے ایک کمیٹی کو بٹھاؤ وہ وہاں پہ رپورٹ دیں گے کہ کیا یہ انسیف ہے یا کچھ مافیا کے لوگ اس کو انسیف قرار دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا کام چلے ہمیں لوگوں کا دیکھنا ہے کہ لوگ کیسے وہاں پہ نہ کہ مافیا کا وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مافیا والے کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو انسیف قرار دیتے ہیں قرار دے رہے تُہۍ ؤنۍتو کیٛاہ چھُ ناو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو آمُت مےٚ حظ چھُ ناو محمد الطاف لون بہٕ حظ چھُس ہلکے کامرٕ پٮ۪ٹھ آمُت سون مسلہٕ حظ چھُ اَسہِ حظ چھُ تَتہِ پٹھوٲرۍ خانہٕ بنومُت آز برونٛٹھ 10 ؤری یا 15 ؤری مگر پٹھوٲرۍ نہ حظ چھُ تَتہِ بیٚہوان کینٛہہ أسۍ حظ چھِ 900 چوٗلہٕ اَسہِ حظ چھُ پٮ۪وان پٔر ڈے سفر تُلُن پٹھوٲرۍ صٲبَس چھِ گژھان دَپان ہے پگاہ بیٚہم کٲلکٮ۪تھ بیٚہم یا ہسا کر ٹٮ۪م ہسا بِزی آسان پٹھوٲرۍ حظ پتہ کیٛاہ چھِ اَسہِ چھَنہٕ پَیی حظ مطلب اَسہِ چھُ پٮ۪وان 900 چوٗلن سفر تُلُن حظ بیٛاکھ سوال چھُ مےٚ یُس حظ یہِ بنٛڈ ووٚن رفیق صٲبن وُنہِ حظ اَتھ حظ چھِ ڈوزر آسان لٲگِتھ راتس ٹِپر آسان لٲگِتھ اَتھ نہ حظ گوٚو زانٛہہ روک تھاما یہِ DO نثار صٲب چھُ دہلگامُک حظ مگر سُہ ما ترٛایہِ چوٗکی حظ تَتٮ۪ن تٔمۍ کَرے سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش حظ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کَرے تٔمۍ مگر سُہ ما ترٛایہِ چوٗکی وۄنۍ تٔتھی حظ مطلب ہُمن رُکایہِ دۄنوَے سوال وٲتۍ تُہۍ ؤنۍتو حٲج صٲب تۄہہِ مسلہٕ یی حظ یِمو ووٚن یِہوے مسلہٕ چھُ اَسہِ حٲج صٲب تۄہہِ تہِ چھا یِہوے مسلہٕ یُس یِمو ووٚن کیٛاہ تام چھُ وَنان ؤنِو ناو کیٛاہ چھُ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو محمد یوسف گناے پٮ۪ٹھ بُک پٮ۪ٹھ MLA صٲب چھُ وٕنکیٚنَس تۄہے برونٛٹھ کَنۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ سون مسلہٕ چھُ نمبر 1 چھُ بجلی ہُنٛد مسلہٕ حظ بجلی چھنہٕ برابر آسان کینٛہہ فیٖس چھُ پٮ۪وان BPL چھُ وٕنکٮ۪س 1550 فیٖس ییٚمِس نہٕ 1550 آمدنی چھِ 1550 چھُس فیٖس پاور چھُس روزان 1.5 گٲنٛٹس یا 2 گٲنٛٹن گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ یہِ دوٚیِم مسلہٕ چھُ آب تہِ چھُنہٕ ٹایمس پٮ۪ٹھ آسان کینٛہہ فیٖس چھُ بران آب تہِ چھُنہٕ آسان تہٕ بیٚیہِ چھُ باقٕے مسٲیِل تہِ چھِ یِمن تہِ پتہٕے کتٮ۪س کۄس تۄہہِ ؤنِو 2 سوال ہپٲرۍ چھُ اَسہِ اِشارٕ ہاوان کُس تانۍ تُہۍ ؤنۍتو حظ کیٛاہ چھُ ناو تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو السلام علیکم سر میون ناو چھُ نذیر احمد مٔلِک بہٕ چھُس ہلکے فتح پورہ ایہزُک روزان وول حظ اَتھ چھُنہٕ شک کانٛہہ حظ کہ اَسہِ وَنیو کۄہن تہٕ بالن تِم وٕچھ پننہِ کھۄتہٕ تہِ نالن
تمے دگنی ونس تان ژالن پاس پیتو نگارو شکر گزار تمس لاکھ لاکھ شکر گزار تمس رب العالمینس کن کہ اس دتن یُتھ قائدِ کاروان سٲنِس حلقس منٛز سٲنِس کانسٹیچوینسی میں عبد المجید لارمی صٲب مسلہٕ اگر مسائل ونو تو تیٚلہِ چھِ واریاہ حظ البتہ بہٕ چھُس حلقہ فتح پورُک ایک روزن وول حظ یُس زن ہارٹیکلچرُک حب چھُ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ چھُس لارمی صٲبس ونکیٚس ونان یہ حظ یہ روبرو کہ مہربٲنی کٔرِتھ یِمن نقلی دواہن پٮ۪ٹھ کٔرتو روک تھام نقلی دواہن پٮ۪ٹھ کٔرتو روک تھام بیٚیہِ چھُس بہٕ یُس میون گام چھُ حلقہ فتح پورہ سُہ چھُ کم سے کم حظ تتہِ چھِ 20 کوینٹل 25 کوینٹل دۄد نیران حظ صبحس مگر اَسہِ چھُ پیٚوان 8 کلوٗمیٹر دوٗر پکُن یٹنری ہِنٛدِ خٲطرٕ حظ ترٛیٚیِم چیٖز مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے سُہ چھُ ہارٹیکلچرُک حب اَسہِ چھُ 6 کلوٗمیٹر پیٚوان گژھُن حظ بینک خٲطرٕ جے کے بینک خٲطرٕ یِمے مسٲیل سٲنۍ چھِ حظ أسۍ چھِ لارمی صاحب 3 لوگوں نے الگ الگ سوالات کیے آپ نے خود بھی سنا مسائل اپنے بتائے انفیکٹ ہم کہیں گے سو کیا کہیں گے دیکھو سب سے پہلے میں جو یہاں پہ فتح پورہ سے نذیر احمد نے کہا کہ نقلی دوائی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی یہ مسئلے اٹھائے ہیں کہ نقلی دوائیوں سے یہاں کے جو درخت ہیں جو ہارٹیکلچر مطلب خاص کر یہاں پہ والنٹ ہے یا سیب کے درخت ہے وہ برباد ہو گئے اس پہ قدغن لگانے کی ضرورت ہے اور ہم یہ بات سی ایم صاحب تک آلریڈی ہم نے پہنچا بھی دی ہے اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ الرحمن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلا پروگرام جب بھی آپ کا ہوگا تب تک یہ مسئلہ حل ہوا ہوگا انشاءاللہ الرحمن یہ میں وعدہ کرتا ہوں کیونکہ یہ اس کا مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ سب کا مسئلہ ہے باقی یہاں پہ بجلی کے بارے میں بات ہوئی فیس اتنا زیادہ ہے ٹیرف اتنا زیادہ ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جب ہماری سرکار تھی 2009 سے 2014 تک 300-400 تک مطلب ٹیرف آتا تھا تو آج جو ہے آج 1400-1500 یہ صحیح بات ہے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں لوگوں کے پاس کام نہیں ہے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ان کے پاس مثال کے طور پر گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں اور ہم نے آلریڈی اس بات پہ بھی ہم نے عمر صاحب سے بات کی ہے کہ لوگ پریشان ہیں لوگوں کے پاس لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہاں سے لائیں گے 1500 روپیہ تو پھر بجلی کا فیس دے دیں گے یا باقی واٹر ٹیکس وہ آلریڈی ہم نے مطلب ہو گیا ڈن کہ وہ انشاءاللہ الرحمن ختم ہوگا اس کے بعد بجلی فیس کے بارے میں بھی ہم کچھ کریں گے جتنا ممکن ہو جائے گا اس سے بھی زیادہ ہم کریں گے مگر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ سرکار کو ابھی شاید آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ان دنوں کے دوران سی ایم صاحب نے آپ کو دلی کبھی ایک منسٹر سے کبھی دوسرے منسٹر سے لوگ اس کو نام دوسرا دیتے ہیں دیکھو اب عمر صاحب بھی جھک گئے ارے جھکنا تو ہے اللہ کے سامنے مگر کام جو کرنا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جھکنا تو اس کو ہے جھکتے ہم نہیں ہیں جھکنا تو اللہ کے سامنے مگر اگر کچھ مانگنا ہے اگر کچھ اپنے اسٹیٹ کے لیے مانگنا ہے وہ تو آپ پرائم منسٹر سے ہی مانگ سکتے ہو فائنانس منسٹر سے ملا 600 کروڑ کا اس نے وعدہ کیا مطلب ان طریقوں سے ان کے ساتھ کمپرومائز ہم کرنے والے نہیں ہیں اگر کمپرومائز کبھی ہوگا عبد المجید لارمی پہلا بندہ ہوگا جو گھر میں بیٹھے گا میں سیاست نہیں کروں گا کیا بات ہے یا پہ حاج صاحب ونان جی حاج صاحب بتائیں کیا چناؤ کت روزان بہت چھس فتح پورہ مے عبد الغنی ڈار ناو اخ چیز کرتن گۄڈنیٚتھ کرتن یہ کرپشن ختم یہ کرپشن تیوت کن تہ جائیں گھنس یہ ہارٹیکلچرس کرپشن پریت جائیں کرپشن تیوت یہ ناوی کرپٹ سٹیٹ کرپشن سے ماسٹر بالکل اس شاید گۄڈنیُکُے نمبر کرپشنس مز ہندوستانس مز دوٚیِم کتھ یہ مسائل تیت أسۍ کیاہ ونو دوٚیِم کتھ تیت مسائل تیت اس تتہِ دیُتمُت غلام نبی آزادن کر اک مہربانی اس دِژ نیو ٹائپ ڈسپنسری بنت اگر تک اناگریشن کرہن ڈاکٹر جوڑا دیہن اس گژھِ ریلیف 10 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ اوس اسہِ فیس 1500 فیس پاور چھِنہٕ أسۍ وٕچھنٕے سُہ سوال آو تُہنٛدِس حٲج صٲب تۄہہِ نِش ویژھو زانٕنۍ تُہۍ کیاہ چھُ اسمِ شریٖفس کتہِ چھُ روزان بس فاروق احمد لون رٹایرڈ پولیس افسر اکھ بہٕ چھُس روزان بۄن دہلگام دیر آر 2 دہلگامز ون از اپر نکسٹیز لور دہلگام ہمارے یہاں ایک سکول ہے وہ 1958 میں بنا ہے مڈل اسکول ہے تب سے وہ جب سے بنا ہے نا تب سے مڈل اسکول ہی ہے جہاں سکول نہیں تھے وہاں ہائر سیکنڈریاں ہیں اور وہ ابھی بھی مڈل اسکول ہی ہے
और तो बाकी जो हम बड़े शुक्रगुजार अपने MLA साहब के, सब जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमने अपने MLA को बताया, उसने कहा मैं सॉल्व कर दूंगा ये सब कुछ। हाँ MLA साहब ये कह रहे हैं कि दियालगाम में 1958 में स्कूल बना है, मिडिल स्कूल, लेकिन अभी वो मिडिल स्कूल ही है, तो इसने डिस्पेंसरी की बात की है जी। तो वंटो अस्सलाम वालेकुम, मे नाव शकील अहमद, बहुत अचफल रोजान। अगर मसल वनो तो तेल मसल मसल हस्पताल सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल नाव खतर, मगर इस जन तत अंदर कन मिसाल मशीनरी कह चीज़ सा फैसिलिटी पेवन मामूली ECG पेवन बेमारस करें, तमिस रेफर कर यह अनंतनाग। तम वारिया मुश्किलात, आबुक मसल अचवलस मज जन मिसाल अचवलस मज आब यूता कि बाकियन गामन ते दपन गसन सप्लाई, मगर अचवल कन आब कहें। यह PHE डिवीजन तत बार बार वोनमुत यह गुजारिश कर्म कि वोनुक दिमो PHE डिवीजन तमिज त इंशाल्लाह वमेद। और तम मजीद कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी सत थमित जुड़ित, यस जन कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी मिसाल मामूली कम पेवन गसन कोकरनाग, ये जन तमिक कह फायदे अचवलस मज गो सह ब्या बस स्टैंड मसल तत जन बस स्टैंड वत तत 8 वरी मगर नॉन फंक्शनल, सह काम कर कहें। पतम लटि कर उमर तहसीलदार अनंतनाग तो तमो कर कोशिश कि त्रो सह यल, मगर तम सात सह कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी अंदर, तम न तम पान कर न तम पान फंक्शनल कर तो न तम यह दिवान म्यूनसिपलिटी अंदर। अगर अचवल यह अंदर रोज है सह तो मुमकिन कि अचवल कर म्यूनसिपलिटी कर। तुहद सवाल तो वो MLA साहबस नश, तुम वनतो जी। बहुत रोन सुंद मे नाव इरशाद हुसैन गनाई, तो मोन मसल कत्या वनो वनकस MLA साहब ये सारे खुद बोड़ मसल वनकस लड़क PSS तहत ना बंद, लड़क PSS तहत बंद तिज कत गई कर तम गन यल त्र। नंबर 2 पतमो 10 वरियो पे मतलब डेवलपमेंट वुचम कह 10 वरी हेत अफसर तानाशाह बिहत, तानाशाही चलान तिज, तो यह गि इंशाअल्लाह रहमान खत्म यून गसन। तो वनकस 10 वरी हेत एक मुलाजिम मतलब तैनात आमित कर, यह ट्रांसफर अमुक मसल वनकस यह ट्रांसफर। लारमी साहब मुलाजमीन ट्रांसफर्स नहीं हो रही है, एक तो इन्होंने अहम बात की, PSA का इन्होंने जिक्र किया जो आयद हुआ है, तीसरा अहम इन्होंने कहा कि अफसरशाही बहुत है, और भी 2-3 सवालात आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखो जो यहाँ पे बातें हुई मैंने सब सुनी, यहाँ पे PHC की बात हुई, यहाँ पे स्कूल की बात हुई। ऑलरेडी मैंने उमर साहब को वहाँ पे एक जलसा भी कराया पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो बंदालगाम है वहाँ पे कुछ इन्होंने डिमांड्स रखी है, तो इंशाल्लाह रहमान हम वो डिमांड जो है ये जो उन्होंने उस इलाके ने की, वो मतलब उमर साहब खुशकिस्मती है हमारी कि वो चीफ मिनिस्टर आ गए और वहाँ पे उसने वादा किया जब मैं मतलब हुकूमत की बागडोर संभालूंगा मैं ये मसले हल करूँगा, क्योंकि हम वादाबंद है कि जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह रहमान उनके लिए टाइम रखेंगे। बाकी यहाँ पे अफसरशाही की बात हुई, ये तो होता ही रहता है, जब निज़ाम बदल जाता है तो सारा चेंज हो जाता है। तो अफसरशाही तो मैं यही कहूँगा कि मैंने पहले भी इसकी जिक्र की कि यहाँ पे थी, तो वो उसमें तो टाइम लगेगा, ये तो चेंज मतलब सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम चेंज करने में टाइम लगता है, तो इसमें तो हमें मैं यही गुजारिश करूँगा अफसरशाही रहेगी नहीं, मतलब वो अफसरशाही का हम मतलब बिल्कुल टोटल ख़त्म कर लेंगे, ये हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं मैंने ये ऑलरेडी किया है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अफसरों को हैरेस करेंगे, हम अफसरों को धमकियाँ देंगे, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि मैं ये कहने में झिझक नहीं करूँगा। मैं एक MLA हूँ 5 साल के लिए, एक अफसर रहता है 35 ईयर्स के लिए, तो काम करने वाले वही होते हैं, उनसे हमें काम लेना है, उनको हमें खुदा न खास्ता हैरेस नहीं करना है। ये सही बात, ये तो मैंने पहले ही कहा अफसरशाही थी, मुझे भी इजाज़त नहीं थे, मैं 2 टाइम लेजिस्लेटर था, आज तो 3 टाइम लेजिस्लेटर हूँ, मुझे इजाज़त नहीं था SP साहब के पास या DC साहब के पास या किसी और साहब के पास जाने में, मुझे भी वहाँ पे बैठना पड़ता था, मुझे भी वेटिंग रूम में बैठाते थे। तो आज ये हालत है, आज मेरे साथ 10 आदमी होते हैं तो 10 आदमी मेरे साथ, इसकी यही तो मिसाल है। अफसरशाही तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और इसका हम ख़त्म इंशाल्लाह रहमान करके रहेंगे, ख़त्म करके रहेंगे। जी तो वनो क्या चुनाव कत पे महजोन मीर लालन गोडे आब कल खनिक आब मकलियो वो तथ कल थोड़ा जन
پھڑالاٹ ونان تمیک دون دون آبی بہ ڈی سی صٲبس تہِ ترٛٲومٕژ درخواست تو یہ مسئلہ امید کہ آب کہین ایم ایل اے صاحب جو برکن آب ٹھیک بیٚیہِ چھُ 2014 من نِمُت یہ زٔمیٖن اَسہِ چھُ میٖر 24 کنال وگین تَتھ چھُ وَنان یہ ہسا یہ گوٗرۍ بنٛڈ دیُن کم سے کم 15 کنال نِیَن تَتھ چھُ بنٛڈ بیٚیہِ چھُ ہسپتال تَتہِ چھُنہٕ دوا رس آسان کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھُنہٕ بجلی آسان کِہیٖنۍ ٹھیک ایم ایل اے صاحبن بوٗز تُہُنٛد سوال جناب کیا ناو کتہِ روزان سر میرا نام عبدالرشید خان ہے میں قاضی گنڈ بلاک سے تعلق رکھتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آنریبل ایم ایل اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی کانسٹیٹنسی کو جوڑ دیا جو پچھلے 10 سال سے نئی کانسٹیٹنسی بنی تھی اور جو آج کی آپ کے سامنے جو ٹیم ان کا ہے یہ کریڈٹ اسی کو جاتا ہے جمع اس نے کیا ووٹ ہم نے ڈالا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میری مسئلے تو بہت ہے وہ مطلب یہ ایک ایسا انسان ہے جس کو مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کے بیچ میں رہا ہوں مجھے لگتا ہے اس کو مسئلہ بتانا اپنی انسلٹ کرنے کے برابر ہے مسئلے سب پتہ ہے ہاں ایک ضرور مسئلہ ہے میرے پاس پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میں اس کو گزارش کروں گا کہ ہماری یہاں جو ملک میں ریزرویشن پالیسی ہے وہ 50-50 ہے ہمارے اسٹیٹ میں ایسا ہوا ہے کہ ST1 ST2 کر کے ہمارے جو اوپن میرٹ کے بچے ہیں جو آج کل پڑھتے ہیں ان کے لیے ان کو گلا گھونٹا گیا ہے ان کو ریزرویشن دی گئی ہے میں یہی اس کو گزارش کروں گا کہ اگلے اسمبلی سیشن میں یہ یہاں کے نوجوانوں کا ریزرویشن کا مسئلہ اٹھائیں جی تو ونیو کیا ناو پہلے تو میں کہ گلستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ پروگرام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی بات آگے آگے پہنچ جاتی ہے میری ایم ایل اے صاحب سے یہی گزارش ہے کہ قاضی گنڈ میں ہمیں PHC ہے جو پہلے نوٹس میں ہم نے لایا ہے اس میں ایک لیبر ہسپتال بنایا جائے جو بانہال کو بھی کنیکٹ کرتا ہے کونڈ علاقہ ہے اس کی ہمیں بہت بڑی پرابلم ہے وہاں مزید یور خوشی پورہ میں محبوبہ جی نے ایک ہسپتال کو ادھاٹن کیا تھا اس ٹائم موقع پر وہاں بیڈ لگائے گئے لیکن آج ہسپتال فنکشن ہی نہیں کر رہا ہے وہاں پولیس آتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے CRP آتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے موقع پر کمپاؤنڈر بھی وہاں نہیں ہے اس ہسپتال میں کمپاؤنڈر بھی نہیں ہے دوسرا ہے ہمارے پورے بلاک قاضی گنڈ ملک آباد سے لے کر پورا پانی کہیں ہے ہی نہیں پانی کی بہت بڑی پرابلم ہے یہ بھی پہلے نوٹس میں ہم نے مجید صاحب کے لائے ہیں امیدیں تو بہت ہیں میں مجید صاحب سے جیسے عبدالرشید خان نے بتایا ہم قاضی گنڈ میں بھی قاضی گنڈ بلاک سے ہی بلانگ کرتا ہوں تو قاضی گنڈ میں پرابلم ہی پرابلم ہے مین تو ہمارا چہرہ ہے جب بھی کوئی آؤٹ آف اسٹیٹ سے آتا ہے اس کا تو پہلا جو چہرہ ہے وہ قاضی گنڈ ہے وہی ہے گیٹ وے وہی ہے گیٹ وے تو قاضی گنڈی ہے قاضی گنڈی جب ہمارا چہرہ ہی خوبصورت ہو تو قدرتی ہے یہ مجید صاحب سے پرسنل بھی ہے ویسے سب لوگوں کے سامنے قاضی گنڈ کو زیادہ ہی تھوڑی اہمیت مل جائے آپ کے سوال مجید صاحب تک پہنچے جی وانس کیا شناخت کریں میرا نام محمد یعقوب دیوا ہے میں 15 قاضی گنڈ میں رہتا ہوں 2014 کے بعد ہمیں آج پہلی بار لگ رہا ہے جب سے ہمارے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی سرکار آ گئی وجود میں مجھے اپنے ایم ایل اے صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے 5 میں 1918 میں مڈل سکول وجود میں آیا 1918 میں اس کے بعد مڈل سکول بن گیا اور اس کے بعد وہ ہائی سکول میں تبدیل ہو گیا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہم نے اس کا کاغذ دیا ہے فائل دی ہے اپنے آنریبل ایم ایل اے صاحب کے پاس وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ہائر سیکنڈری بننی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آپ نے سنا ہے 5 ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ایسا چشمہ ہے جس کی راج ترنگی میں کلہن نے ذکر کیا ہے آپ کھولیے آپ دیکھیے منگائیے راج ترنگی وہ سب سے قابل ترین ادھر ہمارے گاؤں میں مادری مہربان بھی آئے مرحوم فاروق عبداللہ صاحب بھی آ گئے ہیں قائد ثانی جو ہمارے قائد ہے چیف منسٹر ہمارے عمر صاحب اس دن کے ٹورزم منسٹر جی میر صاحب کے ساتھ 5 انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم اس کو ٹورزم کے تحت لائیں گے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی منظور نہیں تھا حکومت گئی ہماری اب میں اپنے ایم ایل اے صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 5 میں چیف منسٹر کو لائے ادھر اور ٹورزم اسپاٹ دکھائیے ٹھیک ہے مجید صاحب آپ نے سوالات سنے کیا کہیں گے آپ جس طرح سے ایک بڑی لائن تھی خاص کر یہ قاضی گنڈ بلاک سے تعلق رکھتے ہیں دیکھو قاضی گنڈ بلاک جو گیٹ وے آف کشمیر کہلایا جاتا ہے تو انہوں نے صحیح بات کہی چاہے عبدالرشید خان صاحب نے کچھ یہاں پہ ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ صحیح بات ہے ان کا جو پھر اس کے بعد نذیر احمد پریز صاحب نے بھی کہا اور محمد یعقوب دیوا صاحب نے قاضی گنڈ کے بارے میں باتیں کہیں تو یہ صحیح بات ہے جو ٹورزم کے بارے میں انہوں نے بات کی یہاں پہ 5 میں تو وہاں پہ ان کے ساتھ وعدہ بھی ہوا تھا تو انفارچونیٹلی پھر حکومت ہی نہیں رہی تو مگر آئندہ جو ہم انشاءاللہ الرحمن ان کے ساتھ وعدہ کیا میں نے جب الیکشن میں وہاں پہ گئے ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جتنے بھی مسئلے اور مسائل ہوں گے ہم مطلب 1 by 1
मिनिस्टर्स के साथ भी और सीएम साहब के साथ भी उठाएंगे। और ये जेन्युइन मसले हैं, पानी का मसला है या टूरिज़म का मसला है, ये सारे मसले ऐसे हैं जिनको हमें मतलब एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं इनको वादा करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये हम सारे जितने भी मसले और मसाइल हैं ये हम हल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाइल हल होंगे। जी हाजी साहब कुछ कह रहे हैं। जी हाजी साहब क्या इसमें शरीफ कत पे? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शफी बाबा अशवल पे जनाब गुजारिश अल्लाह ताला को शुक्र करन लारमी साहब अब्दुल मजीद लारमी साहब आव अत अंदस मज ज़बरदस्त खुशी अत बारस में गोर बनावन। दोम अशवलस में रोजान अशवल दिल दिल तो बुत मगल गार्डन ये जन पतमन दौरन मज वनकन किस वक्त तम अशवलस मज कह चीज़ बनावन यानी जन यस काम सह वो पतमी अशवलस मज रोजान अत अशवल वनकस खोरन ओबर मे अंदर किन फिक्र खबर आब अन बे जायन गर खतर चन खतर आब सो आब गि वन नत मा गोमुत गोच ऑप्शन कर्मसन अब्दुल मजीद लारम सबस अमे ब्रोट गोक पनिट सह गो आब ये खतर जबरदस्त मजबूर यह अमे ब्रो ककरनाग आब सह कोर पे बंद अत पाइप क्या त्रावन डक्सुम टू अछबल दी सह आब नंबर 1 प्लान दोम PHE डिवीजन अमे ब्रो गोमुत यह 2017 मज ब्रो वत इलेक्शन दौरस मज पे गो तम वक्त सह बंद क्या तम मतलब कम कोर तक वनकस नाव वन कह सह रूद इथे पे सह PHE डिवीजन गोस बे अशवलस मज वातन ये समझन वन गो इलेक्शनस वन गो रेथ MLA सबस वातनस कत यम ऑप्शन कर्म अशवलस मज गोस वनकस नन अत अशवलस मज गोस नन वनकस पगह ये मज कानस मज कुछ MLA आव ये मज वस तम कम गो आज राव अम्स रिकॉर्ड नोन अतनस अम पे बचन खतर यह दुतमुत स्टेडियम जन बच्चे अशवलस मज दरबदर तिमन खतर गो स्टेडियम आसन कि यह मज तिम कागज तमिक इंतखाब कोर्मुत हवाल अतन तथ गो जोर अमे मसल बे हस्पताल हस्पताल अतनस अगर वजूहत यम डाक्टर तम डाक्टर निवन तनख्वाह कम कर ये इस्लामाबाद तनख्वाह नीरान तत तम डाक्टर वनकस अगर अतन सोन MLA सब गया वनकस सकिन सब वनकस हेल्थ मिनिस्टर MLA साहब बूज MLA साहब तुहे कोन ठीक जनाब आप बताएं आप एक नौजवान हैं सो MLA साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं काजीगुंड ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ वो मेरा नाम बिलाल अहमद जितू है। तो एक्चुअली मैं अपनी मतलब थ्रू द मीडियम ऑफ दिस गुलिस्तान न्यूज़ आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस लाइक पब्लिक इशूज़ like of electricity and scarcity of water, like unnecessary halt of national highway. Especially I want to bring this point into the notes of Abdul Majid Larvi Sahab that the people from Kazigund, especially Anantnag people, when we have to visit this Anantnag district and the local and we are being halted and we are being halted at many points due to which the local populace suffer very lot. तो इसके अलावा मैं इसके साथ साथ मैं और भी लाना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल जो है मतलब इमरजेंसी हॉस्पिटल है तो वो कागजों में इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकिन वहाँ पे तो लैकिंग है रेडियोलॉजिस्ट। तो वहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट को वहाँ पे लाने की ज़रूरत है। और बाकी जो मेडिकल एडवोकेट फैसिलिटीज़ है तो वो वहाँ पे उतनी मतलब ज़्यादा नहीं है तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है या रोड्स को ठीक करने की ज़रूरत है। यही तो डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द मतलब इलेक्शन of this assembly election. I hope under the leadership of Abdul Majid Larvi Sahab he will fulfill all the demands as demanded in the elections. ठीक है लारवी साहब, जिस तरह से यहाँ से कई सारे लोगों ने अलग अलग सवालात रखे और एक अहम सवाल उस नौजवान ने किया कि गाड़ियों को रोका जाता है, हॉल्ट किया जाता है, उससे हरासमेंट भी होती है, परेशान भी होते हैं और भी कई सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया, खासकर जो काजीगुंड ब्लॉक से ताल्लुक़ रखती है। आज भी यही कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। अगर लोगों को सिक्योरिटी के बहाने रोका जाता है, तंग किया जा रहा है, ये गलत बात है। लोगों का अपना काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का बचाव का उनका हम नहीं कहते, उनको अपने आप को बचाना चाहिए, उनको अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करना चाहिए। किस तरीके से वो करे वो उनका काम है। लोग सफ़र ना हो जाए। लोग सफ़र होते हैं, किसी को कोई स्टूडेंट है, कोई पेशेंट है,
किसी बच्चे को बाहर जाना है था पढ़ने के लिए, उसकी फ़्लाइट होती है, उसको रोका जाता है। ये बिल्कुल बात गलत है। उमर साहब ने वहाँ पे एंडोर्स भी किया, जब मैंने तकरीर में आपने कहा तो उमर साहब ने वो एंडोर्स भी किया। और हम इसके पीछे, यहाँ पे भी मीटिंग थी, यहाँ दिशा मीटिंग थी, वहाँ पे भी पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ़ साहब थे, वहाँ पे भी मैंने उसको कहा कि ये उसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे बन गया, ये मतलब हाईवे बन गया 44 है या और कोई हाईवे, तो वहाँ पे कोई 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, कोई नाका, कोई मतलब जो होता था वहाँ पे एक गैप होती थी, उस गैप के ज़रिए वो निकलते थे, वहाँ पे 2 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है, तो फिर किसी गाड़ी को वहाँ पे मतलब अलाउ करते हैं कि आप जाओ 2 किलोमीटर के बाद। तो ये गलत बात है, हम इसके पीछे लगे हैं इंशाल्लाह। हम इट विल टेक सम टाइम इंशाल्लाह। वो हमारे एक बुजुर्ग थे अचबल से, शायद उन्होंने काफ़ी सारे सवालात बताए, कई सारे मसाइल। नर्शल में उनका ये कहना था कि अचबल को नेगलेक्ट ही किया गया है, नज़रअंदाज किया है हुकूमत ने। ये सही बात है। अचबल को मुझे लगता है इस बात के लिए भी नेगलेक्ट किया जाए, मुझे भी मालूम नहीं था इलेक्शन से पहले कि इसको साहिबाबाद कहते हैं, अचबल को असली साहिबाबाद कहते। शायद इस नाम से उसको मतलब इग्नोर किया गया। मुझे भी मालूम है, रिप्रेजेंटेटिव को मालूम नहीं कि इसको अचबल कहते हैं, ये साहिबाबाद नहीं है। कागजों पर इसको साहिबाबाद लिखा है, इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। ना वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है, ना वहाँ पे स्टेडियम है, ना वहाँ पे मतलब पानी की सुविधा है। तो मैंने ये सारे जो ये मसले हैं ये कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के पास मैंने उठाए हैं, और इंशाअल्लाह रहमान मतलब कुछ दिनों में इस पर काम शुरू होगा, और इंशाअल्लाह रहमान इनके जो मसले और मसाइल हैं वो हम हल करेंगे। जी यहाँ से और काफ़ी सारे लोग हैं। जी वनस क्या चुनाव कत पे मसले? मे चुनाव जायद अहमद लोन, बहुत हरदशन रोजान। आई वाटर सर्विस स्कीमा त्रुक तो तमो ची सड़क सारी कोच खत्म कर, तो तम गई कोच तहज नहज, तो तिमन आई पाइप बिछाने। पत् दोप ठेकेदार साहबन हसा करो अत पे त्रो रोड, तिमन आई त्रावन कह। बुजुर्ग तत माज बीच तिमन दव लगा, रोड गो खराब, रोड तम गई सारी कोच खत्म, तो तम गन शेरन तथ गई। बे डिस्पेंसरी तत गई 2 वरी, तत दवा फुल कहें, तत साढ़ा जनन मोहनी ग दवा फलिस, तम दपान अन कहें। बोर्ड लगित नेबर कन डिस्पेंसरी, बिल्कुल डिस्पेंसरी, तत गई 20 वरी, मगर आसन तत कहें। जनाब मोहतरम अत पे दितमुत स्टेडियम, स्टेडियमस दिस जमीन, तथ जमीन 1.5 खार। जनाब मोहतरम तथ कर 5-10 लाख रुपये, मगर लाश त लोग न सह क्यों ठेकेदार वुचन MLA साहब तथ। ठीक जनाब, क्या इसमें शरीफ कत रोजान? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसाक है, मैं हल्का वानियामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जहाँ तक अब्दुल मजीद लारमी साहब का ताल्लुक़ है, हमारी इनके साथ पहली ऐसी इंटरेक्शन नहीं थी। ये पहली दफ़ा हुआ है आफ्टर इलेक्शंस कि उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, और हमने पाया ये बेहतरीन बंदा है। शायद ये हमारे जो मसले मसाइल हैं इनको हल करने वाला बंदा मिल गया है हमें। अगर हम कहेंगे ये मसले मसाइल, तो वो कोई गांव नहीं है जहां इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ नहीं हो, चाहे वो रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, बुनियादी जो मसाइल है वो। मगर मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी अपने MLA साहब से, जो उन्होंने अपने मंशूर में भी वादा किया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जो इस वक्त जब मैं अपने गाँव की तरफ नज़र मारता हूँ इस वक्त भी, तो PhD MSc वाले लड़के इस वक्त रोडों पर बैठे हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इस वक्त मासूम बच्चे हैं जो इस वक्त ड्रग में इसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर बेसिक जो काज है वो यही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी जो है हमारी रिजर्वेशन है, मैं MLA से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी रिजर्वेशन है वो जनरल लाइन के लिए अब इन्होंने कुछ छोड़ी ही नहीं है। इसलिए मैं जहाँ तक और SC हो या OBC हो, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर कम से कम हम पर भी वो रहम करें, कम से कम हमारा भी को ख्याल रखें। रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत। जहाँ तक हमारे गांव का ताल्लुक है, हम वहाँ एक चक है, उसको मीर चक कहते हैं। वहाँ उन्होंने एक मिडल प्राइमरी स्कूल खोला था अंडर SSA। इस वक्त गवर्नमेंट बिल्डिंग भी वहाँ थी, लेकिन अब वो स्कूल बंद ही पड़ा। मैंने हैंडफुल रिक्वेस्ट सर से की कि CO साहब यहाँ एजुकेशन डायरेक्टर से बिल्डिंग बनाई गई है, अंदर से कुछ नहीं। हाँ, अंदर से कुछ नहीं है, उसकी तरफ ध्यान दे। और तीसरी जो असेंशियल बात है सबसे ज़्यादा, वो है जो रिटायर हुए मुलाजिम, उनकी जो ग्रेजुएटी हो,
कॉम्पिटिशन हो या जीपी फंड हो, पिछले 9 महीने से 10-10 महीने से वो इसके लिए तरस रहे हैं। आपके एमएलए साहब बिल्कुल आपकी तरफ कंसंट्रेट किए हुए थे। जी जी, आपके पास भी आएंगे। हाँ हाँ जी, बताएं क्या नाम है, कहाँ से? रियाज अहमद, मैं ब्लॉक यस्सू से हूँ। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आपके सामने हम हाजिर हो गया। उसके बाद हम एमएलए साहब का शुक्रिया करता हूँ। मैं यस्सू ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, यस्सू हलके की बात कर रहा हूँ। जितने भी यस्सू ब्लॉक के हलके हैं सब दरियाई जहलम के बीच में रहते हैं, आर और पार में रहते हैं। सब हलकों को, सब गाँवों में ख़तरा है। ये एमएलए साहब भी जानते हैं कितना ख़तरा है गाँवों को। 1 घंटे में बारिश पड़ेगा तो बाढ़ चढ़ता है, खुदा की कसम उस वक्त लोग भागते हैं। यस्सू हलके की, यस्सू हलके के मैं जोडर का बात कर रहा हूँ, बुमथन का बात कर रहा हूँ, सोडूरा का बात कर रहा हूँ, लारम गंजीपुरा का बात कर रहा हूँ। जितने भी हलके आते हैं सब दरिया के आर पार रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, वहाँ क्या होना चाहिए? चाहते अब हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, अब ऊपर वाले ने चाहा हमारा ऐसा एमएलए साहब आ गया कि इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हर कोई काम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह दिन का चिराग नहीं है। 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, किसी के ऊपर दबाव डालेंगे 2 महीने में, 1 साल में सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तो चिराग वगैरह कोई नहीं है, ये बोलना पड़ता है, करना पड़ता है और करवाना पड़ता है। इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम अब उम्मीद है कि ये सब काम कि आपने मसला बताया, उम्मीद भी जाहिर की है, एमएलए साहब ने सुना। जी, तो जितने आखिर पर हम सवालात लेंगे, कितने लोग हैं हमारे पास जी। तो अच्छा सर साहब, क्या चुनाव का चुनाव फतेहपुरा बी पे 5 रथ त्रेश आब शहाबाद ब्लाक गो शहाबाद कानून लास्ट गाँव यह पायाबस पे गाँव तम पे इस्लामाबाद जुड़े बे पायाबस वह अनंत नाग वेस्ट सो गो उम्मीद कि लारमी साहब यकीन दितमुत तुज काम पड़ा क्या नत इस्तेसाल गोमुत हमेशा गई 5 रथ आब मजिद सबस कर गुजारिश कि आब यह त्रेश ना पत् वो कंसर्न एक्शन साहबस मगर तम आब कहें ठीक बेशक मसला ठीक जी। आप बताएं। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं सोडूरा हलके से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें ये पहली बार ऐसा मौका मिला कि हमें मजीद साहब जैसा लीडर मिला। और हमारे गाँव के अगर मसले देखें, मसले तो बहुत सारे हैं, आप गिनते गिनते पूरी रात लगेगी। मसला ये है 2014 में हमें एक न्यू टाइप PSC दिया गया था, बिल्डिंग भी बनी, लेकिन आज तक कोई स्टाफ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता रेलवे स्टेशन हमारा बिल्कुल पास में है, कोई भी हादसा हो जाएगा तो वहाँ फर्स्ट एड भी नहीं है। बस यही एक सबसे अहम मसला है। सबसे अहम मसला है जी। आप बताएं। सबसे पहले मैं आपकी टीम को और मजीद साहब को बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे वर्क मिला, ऐसे मतलब टास्क हुए। तो जहां स्टेट के ओर से हम बात करेंगे तो ओवरऑल सबू ने इस काज के लिए हमने वोट दिया है कि कामन काज हमारा स्टेटहुड है और मतलब पूरे कश्मीर के मसाइल है। और जहां डिस्ट्रिक्ट की मसाइल की बात करें, वहाँ मेटर्निटी हॉस्पिटल जो है, वहाँ आपसे भी गुजारिश है, वहाँ आप चेक कीजिए, एक बेड पर 3 हमारे बच्चे, हमारे बहनें मतलब वहाँ डिलीवर होते हैं और उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। लालमी साहब ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट का मैटरनिटी हॉस्पिटल है, एक बेड पे 3 खवातीन जो है उनको वहाँ पे रखा गया जी। तो मजीद साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी जाके वहाँ अगर चेक होगा तो वो हमारा बहुत ही बर्निंग इशू है। तो जहाँ हमारे गाँव का जो हल्का है ब्रिंटी पालपुरा में मैं रहा हूँ, महाशिपी मेरा नाम है, तो वहाँ हॉस्पिटल बना है 2 करोड़, उसमें लागत आई हो। अभी मैंने देखा वहाँ डस्टबिन बनी हुई है, अभी वहाँ शायद कोई मतलब स्टाफ नहीं है। तो और 2 मसाइल, तो हमारा जो गाँव है, हमारे 2 बर्निंग इशूज़ हैं। हमारे साथ 2-4 गाँव हैं, उनको इरीगेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल मतलब ज़मींदार लोग कमाई करते फिर वहाँ से कुछ नहीं निकलता है। हमारे एक मतलब उसकी प्रायोरिटी है, एक इरिगेशन कैनाल है, वो मतलब यहाँ हिलर पर रुकी है, वहाँ से अगर वो उसको उठाया जाएगा तो ब्रिंटी तक उसको लाया जाए तो वहाँ पालपुरा, खोशीपुरा, हाकुरा, दहरना, इन सब ब्रिंटी का भी इससे बिल्कुल फ़ायदा। और दूसरी हमारी है वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम बिल्कुल हम 20 साल से चला रहे कि हमारे वाटर सप्लाई स्कीम को, आज हमारा ट्यूबवेल वहाँ उन्होंने ट्यूबवेल मतलब जो उनका इरिगेशन वालों ने वहाँ खोदा है, मगर उसकी पानी नहीं निकला।
अब जो कि बाकी गाँव का जिस तरह से कोकरनाग से उसके लिए अब अलग से सप्लाई मिली है, उस तरह से उसको भी मिले। सप्लाई स्कीम जो हमारा जो गाँव है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का लास्ट गाँव है, उसका एक अलग से पंचायत हल्का मिलना चाहिए। पंचायत हल्का, जी आप बताएं। जी मेरा नाम हिलाल अहमद वानी है, मैं बनादलगाम से रहता हूँ, बनादला में रहता हूँ। तो हमारे जो मसले यहाँ पर हमारे भाइयों ने बोले बहुत अच्छे मसले और जेन्युइन डिमांड्स है, लेकिन इनसे मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर गाँव में एक मोहल्ला क्लिनिक हो, जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है, एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए जिसमें एक डॉक्टर ज़रूरी होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात जो है मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो रूरल एरिया में पहले से परमिशन नहीं होता, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो जब से ये डिग्रेड हुई है, तो यहाँ पर एक रूल बनाया गया है कि रूरल एरिया में CLU बनाया जाता है, पहले परमिशन लिया जाता है, जो स्टेट हमारे स्टेट में नहीं होता था। और एक मसला जो हमारा है उस पर थोड़ी सी नजरसानी होनी है। मसला जो है यहाँ पर जंगलात मंडी से ट्रांसपोर्ट का मसला है, जो बहुत सारा जाम होता है वहाँ पर, इसके भी मुझे यहाँ पर मिनका दिल तक, तो उस पर भी थोड़ा सा नजरसानी होनी चाहिए। उससे बहुत बड़ी है जो हमने लीडरशिप है, जो हमें लगता है कि हमारे मसले यही हल करेंगे। जंगलात मंडी का आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक जाम का, जी CLU का, जी भाई साहब आखिरी सवाल लेंगे हम। जी नाम क्या चुका? आई एम फ्रॉम दांतर, मेरा नाम GR डार गुलाम सुल डार है। अगर मसलों की बात करें, छेड़े मसाइल तो बहुत है। एक मसाइल हल करेंगे MLA साहब, दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं। हमारा मसला है आवाम का मसला है। आवाम का मसला है सिर्फ जो मैनिफेस्टो में है, पहले स्टेटहुड होना चाहिए, उसके बाद राशन का हमारी सरकार ने दुगना करने का वादा किया था। पावर में थोड़ा रिलीफ, ये मसाइल हल अगर होंगे तो कश्मीर के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आप नर्शल में स्टेटहुड की बात करते हैं। और एक बात है, हम टाउन एरिया म्यूनिसिपल काउंसिल का वार्ड नंबर A में हैं हम, वहाँ ड्रेनेज का ज़बरदस्त फुकदान है। और जो ये नौजवान, आजकल नौजवान को कुछ नहीं चाहे, सिर्फ प्ले फील्ड चाहे, उसकी तरफ मेरे MLA साहब को तवज्जो देना चाहिए। MLA साहब ने सुना, टाउन एरिया डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया जाए, वहाँ लाइटें नहीं है, थोड़ा ड्रेनेज का मसला है, वही पे द फीस, लिहाजा वो काम होना चाहिए। ठीक है लारमी साहब, जैसा आपने सुना यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आता है, यहाँ से भी आए, सो अब आप नर्शल में इन सवालात का जवाब देंगे और आखिर पर हम भी आपसे 1-2 सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। तो कैसे देखेंगे आप, लाइट्स नहीं है, उन्होंने 2-4 सवाल पूछे यहाँ से भी, तो आपने इनफैक्ट शायद साहब का सुना है। ये सही बात जो उन्होंने वहाँ पे बातें कही या यहाँ से बातें कुछ आई, तो ये सही बात है। मगर मैं यही कहूँगा कि जिससे पहले भी मैंने कहा, कुछ वक्त तो मिलना चाहिए सरकार को भी संभलने का। 10 साल का एक गैप था, इन 10 सालों में क्या हुआ आप भी जानते हैं, आपके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह में। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा उमर साहब ने जो ही वहाँ पे कुर्सी संभाली, तो तब उन्होंने सबसे पहले वो नवंबर सेशन के बारे में वहाँ पे फ़ैसला लिया। उसके बाद वहाँ पे जो टीचर्स के या लेक्चरर्स के बारे में वहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात की। उसके बाद अभी तक टिल डेट 13 से 15 हज़ार मतलब वैकेंसीज़ के बारे में लिखा गया कि ये वैकेंसीज़ के मतलब एडवर्टाइजमेंट निकालो ताकि जो बेरोज़गारी है ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कि सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, समझो यहाँ पे हमारी तरक्की होगी। और दूसरी बातें यहाँ पे लोगों ने ऐसी की कि जो मैंने भी कहा कि कुछ लोगों में जुनून है, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ वालिदैन परेशान हैं, जिनके बच्चे बाहर मतलब जेलों में है और यहाँ से वहाँ पे जाने तक उनको 50 से 1 लाख रुपया तक खर्चा हो जाता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके पास ये पैसा नहीं है, वो कहीं से उधार लेते हैं या ज़मीनें बेचते हैं, तो फिर अपने बच्चे की मुलाकात, और वहाँ पे उनको कहा जाता है कि अभी आप 10 दिन के बाद आ जाओ। वो 10 दिन वहाँ पे बैठता है, भीख मांगता है और फिर अपने बच्चे के साथ मुलाकात करता है। इन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना है कि हमने मतलब ये डिपार्टमेंट जो होम जो अभी है, अभी ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, हमने भी वहाँ पे
ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश की कि आप ये बात उठाओ, वहाँ पे गए, वो वहाँ पे बात उठाई, तो इंशाल्लाह रहमान इन सब चीज़ों का इजाला होगा और सब लोग जो है जिनके मसले और मसाइल हैं इन पर अमल होगा। और ख़ास कर मैं बेरोज़गारी की बात करूँगा, यहाँ पे लोगों का हैरेसमेंट की जो हो रही थी तो उसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पे अफसरशाही थी, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह रहमान ठीक है। चूँकि इस अनंतनाग की ये वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो अनंतनाग वेस्ट, यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आए थे, लोगों ने अपने सवालात रखे, मसाइल रखे। काफ़ी सारे इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ से लोग नहीं आए होंगे, लेकिन चूँकि आप सब ने कहा कि उम्मीदें काफ़ी है और ख़ुद एमएलए साहब जानते कि क्या क्या मसाइल है, लेकिन सब लोगों की तरफ से मैं आखिरी सवाल एमएलए साहब से पूछना चाहूँगा। जब विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करते हैं, सो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आप क्या कहेंगे? आपके पास 5 साल है, रोड मैप, आपका विजन, आपका मिशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या है? आखिरी सवाल। सबसे पहले मैंने ये कहा कि बेरोज़गारी के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो जवान मतलब अभी एस्पिरेंट है कि मैं कल किसी डिपार्टमेंट में मुझे अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, वहाँ पे कोई जॉब मिलना चाहिए, तो उसके बाद भी हमारे पास गवर्नमेंट के पास स्कीमें हैं, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने लिए नौकरी चाहते हैं, हम एक आदमी के लिए नौकरी चाहते हैं, अगर हम कोई यूनिट डालेंगे, अगर कोई यूनिट हम एस्टैब्लिश करेंगे, वहाँ पे 4 या 5 लड़के एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों ना हम वो उसको भी प्रेफर करें, उसको प्रेफर करेंगे, 4 आदमी को हम नौकरी दे सकते हैं। वरना हम अपने लिए नौकरी चाहते हैं कि मुझे नौकरी दे दो। अगर हम कोई एस्टैब्लिश यहाँ पे करेंगे, कोई यूनिट करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, कोई भी छोटा मोटा बड़ा 4 आदमी को हम एडजस्ट कर सकते हैं मिनिमम। दूसरा जो मैंने बोला कि यहाँ पे सबसे जो लोगों के मसले हैं, पानी, सड़क और बिजली, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। क्योंकि हर घर नल जो यहाँ पे स्कीम बनाई, मगर वो इम्प्लीमेंट जो है वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं है। वो रिकॉर्ड में लिखते हैं, वो वहाँ पे लिखते हैं कि नहीं हमने ये किया, मगर ग्राउंड पर नहीं है। जो मैं देखता हूँ, आप देखो, मैं आपको कभी भी आपके पास टाइम होगा, आप आइए, आप देखिए कि हर गांव में पानी की किल्लत है। यहाँ सब लोगों ने ये शिकायत रखी, हर गांव में पानी की किल्लत है। इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है। बिजली जो है, बिजली अगर ट्रांसफार्मर है, हम तो अपने फंड में से भी ट्रांसफार्मर दे सकते हैं, किसी भी स्कीम में ट्रांसफार्मर दे सकते हैं, मगर जब बिजली ही नहीं होगी तो ट्रांसफार्मर का क्या फ़ायदा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। कर्टेलमेंट जो है, कर्टेलमेंट को हमें कम करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आज सर्दी के मतलब इस मौसम में अगर आज बिजली नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे ट्रांसफार्मर को। इसलिए हमें बिजली भी चाहिए। कर्टेलमेंट मैं मानता हूँ, कम से कम मतलब अगर 24 घंटे में से 12 घंटे ही बिजली रखो और उस टाइम पीक आवर्स में रखो, ताकि लोग भी ये मतलब परेशानी सफ़र ना करें। तो तीसरा जो है सड़क का मसला। सड़क के बारे में अगर हम इंटीरियर्स में जाएंगे, हम वहाँ पे अगर सड़क है मगर वो उस सड़क में गाड़ी घुसती नहीं, वो हमारा भी कसूर है उसमें, क्योंकि हम अपनी ज़मीन पे सड़क बनाने नहीं देते हैं। हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम कहीं पे सड़क बनाना चाहेंगे तो लोगों को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि वो भी कम से कम 12 या 13-14 फुट सड़क को उनको छोड़ना पड़ेगा। कि हम जाएंगे इलाकों में, हम एक जगह पे नहीं बैठेंगे, हम उन इलाकों में जाएंगे, 2-4 हम स्पॉट्स करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे लोगों के मसले, अस्पताल का मसला होगा, स्कूल का मसला होगा। उसके बाद दूसरी जल जीवन मंत्री जो है जावेद राणा साहब, उसको मैं दावत दे दूँगा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को उसको दावत दे दूँगा, ताकि वो ग्राउंड वो ये मसला देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रहमान हर जगह पे जाएंगे और लोगों के मसले और मसाइल हल करने के लिए इंशाल्लाह रहमान मैं आगे रहूँगा। ये इनको कोई परेशानी नहीं। अब्दुल मजीद लारमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़ज़ शहरियों का आपका भी शुक्रिया, गुलिस्तान टीवी पे देखने वालों का शुक्रिया। चूँकि आप जानते हैं प्रोग्राम में ओपन टॉक वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असम्बली हलकों का हम दौरा कर रहे हैं, आवाम की बात सुन रहे हैं, आवाम अपने मसाइल अपने एमएलए के सामने रखते हैं और यही लोगों की उम्मीद है कि जो लोगों के मसाइल है उनका इजाला होगा, उनकी मुश्किलात दूर होंगी। इसी उम्मीद के साथ साउथ कश्मीर टीम, गुलिस्तान टीम श्रीनगर के साथ इमरान नाइकू, अल्लाह।